हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो देखो मैं निकल चली मैं कहाँ। गेस करो, एनी गेस कमेंट सेक्शन में जल्दी जल्दी कमेंट करते जाओ। जो भी देखोगे मेरे वीडियो को जल्दी जल्दी करते जाओ, अभी मैं नहीं बताऊँगी, थोड़ी लास्ट बताऊँगी। तो मैं जा रही हूँ। और ये एरिया कौन सा है वर्मा जी? अंधेरी ईस्ट है ना, ये भी मरोल का एरिया है, अंधेरी ईस्ट का। और ये आज हम लोगों ने थोड़ा न्यू लोकेलिटी में मतलब स्टे किए हैं, नए होटल में किए हैं स्टे। थोड़ा एक्सप्लोर करने के लिए हमने किया। बाकी पहले के भी दो अच्छे थे, लेकिन हाँ ये तुम्हारे आ गया हॉस्पिटल भी ना। हाँ तो अच्छा, मैं चल के ही आ जाऊँगी फिर। हाँ तो फिर मैं ये बता रही थी आप लोगों को, क्या बता रही थी भूल गई। हाँ, वर्मा जी ना डिस्टर्ब कर देते हैं मुझे, ऐसे वो मुझे डिस्टर्ब करते रहता है बीच में ही कर। तो मैं बता रही थी कि ये नज़ारे देखो आप लोग। सुबह का टाइम है, सुबह का टाइम क्या 11 से ऊपर हो गया, 11:15 हो गया होगा सर। देखती हूँ मोबाइल में कितना टाइम हुआ। हाँ तो 11:20 होने वाले हैं, और होने वाले हैं, हुआ नहीं है। तो ये नज़ारा है देखो। और संडे है तो रोड थोड़ा खाली है। जनरली तो ये रोड बिजी रहता है वर्किंग डे में, लेकिन आज संडे तो थोड़ा तो खाली रहेगा। कल से फिर लोगों की लाइफ शुरू हो जाएगी। बहुत लोगों की दिवाली की छुट्टी भी चल रही होगी, और बहुत लोग की दिवाली की छुट्टी चलती भी तो सैटरडे और आ जाता है तो लोग 1-2 दिन बढ़ा भी लेते हैं छुट्टी। ऐसे भी करते हैं, बहुत लोग घूमने चले जाते हैं वीकेंड पे। तो अपनी अपनी लाइफ है, अपनी अपनी सहूलतें के अनुसार लोग ज़िंदगी जीना पसंद करते हैं। मैं भी, आप भी, सब लोग। और जो वर्किंग वाले होते हैं उनके लिए तो वो एक वरदान होता है संडे। मुझे ऐसा लगता है एक भगवान का वरदान, क्योंकि रोज़ पूरे दिन हफ्ते भर वो काम करके थक जाते हैं। अब भागम भाग वाली ज़िंदगी होती है उनकी, होती ही है। और एक दिन अगर संडे छुट्टी मिल जाए तो वो लोग पूरा अच्छे से सोते हैं, पूरे हफ्ते का सोना निकालते हैं। और सोना भी चाहिए, और अपना काम करते हैं जितना भी बाकी बकाया काम रहता है, घर का पेंडिंग काम रहता है, कुछ घर की साफ़ सफाई भी रहती है बहुत, जो वर्किंग लेडीज़ रहती है। तो संडे रोज़ तो करती ही है, लेकिन संडे थोड़ा विशेष रूप से करना पड़ता है सबको। और लेकिन ऐसी बात नहीं कि जो होम मेकर है उसको काम नहीं होता, उसको भी काम होता है। होम मेकर के काम की गिनती नहीं होती है, ऐसी बात होती है। लेकिन वो भी बहुत घर का काम करके पैसे बचाती है। तो ये मत सोचो कि वर्किंग लेडी का ही इम्पोर्टेंस है, होम मेकर का भी इम्पोर्टेंस है। तो सबकी अपनी अपनी खासियत है, ऐसा कर सकते हो आप। और जो होम मेकर है तो उनके जो लाइफ पार्टनर है, उनको होम मेकर लेडी है जो उनके लाइफ पार्टनर को थोड़ा सपोर्ट भी करना चाहिए। मेरा ऐसा विचार है। आप लोग का क्या विचार है बताओ? क्योंकि आपको पैसे चाहिए बीवी के कमाए हुए, तो उसको सपोर्ट भी करो उसके काम में। मैं तो यही सोचती हूँ। और आप लोग भी बताओ, मुझे लगता है सारी लेडीज, सारी महिलाएं मेरे जैसा ही सोचती होगी। तो मैंने मतलब कोई पार्शियलिटी नहीं की है, सच्ची बात बोली मैंने। देखते जाओ शॉप सब छोटा। इसके पहले वाले ब्लॉग में मैंने ना छोटे शॉप जो होते हैं ना खाने वाले, एकदम छोटे मतलब उनका अनहाइजेनिक ही रहता है, गंदा संदा ही रहता है। लेकिन वो भी स्टॉल वाले से मैंने बात की, आप लोग देखना जरूर जाके। वो तो वहाँ पे खड़े होने में भी मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन मुझे ज़िंदगी को नज़दीक से देखना था कि लोग कैसे अपना जीवन यापन करते हैं, कैसे अपना आजीविका उपार्जन करते हैं, मतलब कैसे कमाते हैं जीने के लिए। मतलब थोड़े से पैसे में, थोड़े से धंधे में, छोटे से धंधे में। तो वो मुझे जानना था, जिसको कहते हैं ज़िंदगी का सही एक्सपीरियंस, करवा सच। तो वो मैंने उन लोगों से बातें की, 2 शॉपकीपर से मैंने की बातें। तो उन्होंने बताया 40 रुपये में 6 पूड़ी, और सब्जी भी 2 बताई उन्होंने। आप लोग देखोगे अब ब्लॉग को या नहीं देखोगे, लेकिन मैं बता दे रही हूँ। मुझे सुनी तो मुझे मतलब सरप्राइज हुई कि मुंबई में 40 रुपये में पूरी, और सब्जी में 2 सब्जी, 1 ग्रेवी 1 सूखी। और मैंने पूछा राइस प्लेट का क्या लगाते हो, तभी राइस प्लेट उसका तैयार नहीं था। तो उसने सोचा कि मैं खाने के लिए आई हूँ। तो मैं बोली नहीं, अभी मुझे मतलब उसने पूछा भी नहीं कि खाना है क्या, लेकिन ऐसा लगा उनके बातों से कि अभी राइस प्लेट तैयार नहीं हुआ है मैम। तो मैं बोली राइस प्लेट ऐसे लगाते कितना, पूछ रही है, अभी मुझे खाना नहीं है। तो उसने बताया 50 रुपये है, दाल चावल और 2 भाजी। तो सोचो, इमेजिन करो, मुंबई सिटी में इतने कम पैसा में। ऑफकोर्स वो मतलब साफ़ सुथरा नहीं था, गंदा ही जगह था। और हाँ, लेबर लोग के लिए ही था। लेकिन लेबर लोग की भी लाइफ होती है, लेकिन क्या करेंगे, अपने देश में मजबूरी है ऐसी कि लोगों को जीना पड़ता है कम पैसे में भी किसी तरह कंप्रोमाइज़ करके।
तो होटल में 150 का। हाँ, सादा होटल में मतलब सिंपल सादा में 150-200 में मिल जाता है वैसी थाली। तो लेकिन लेबर कहाँ बेचारा हाँ, 500 कमाता और है। लेबर 500 रुपये डेली कमाता है तो बेचारा कहाँ से लाएगा। तो उसके लिए 40-50 रुपये में खाना अगर मिल जाता है बट पेट, तो सही बात है। अगर एक प्लेट भी वो पूरी 6 पूरी और सब्जी खा लेता है, 2 सब्जी, तो मुझे लगता है दिन भर उसको भूख नहीं लगेगी, ऐसा मुझे लगता है। या लगेगी तो भी 40 रुपये में वो, 50 रुपये में वो खाना, तो 100 रुपये में उसका खाना हो जाता है दिन भर के लिए अच्छे से। तो उनके पॉकेट के अनुसार मतलब खाना मिल जाता है। और वो स्टॉल तक गंदा ही था, आसपास भी गंदा ही था, और उनका बनाने का तरीका भी मुझे गंदा ही लगा। लेकिन मुझे एक्सप्लोर करना था कि आखिर इनकी प्राइस क्या होती है। उनसे बात करने से मुझे मतलब तभी मालूम पड़ता ना। और सामने एक लेडी भी बेच रही थी, उससे मैंने बात नहीं की क्योंकि उसके बहुत सारे कस्टमर थे। तो मुझे लगा शायद वो कंफर्टेबल ना फील करे कस्टमर के सामने सारा चीज़ डिस्क्लोज करना। कुछ भी अगर मैं पूछूँ, मेरे मुँह से निकल जाए कुछ और भी क्वेश्चन, तो अर्निंग के बारे में चाहे कुछ और भी, तो इसलिए मैंने पूछा कि नहीं, दूर से दिखाया है अपने ब्लॉग में। पिछले ब्लॉग में देखना, आप लोग विजिट करना। तो ऐसे ज़िंदगी के आपको मैं एक्सपीरियंस शेयर करती रहूँगी। और मुझे अच्छा लग रहा है अभी से जाना। मैं ऐसे बीमार हूँ ना, तो ये सब बातें जान के भी मुझे ऐसे लगता है, मैं मतलब सरप्राइज होती हूँ कि लोगों को कितना स्ट्रगल है लाइफ में, है ना। कितना स्ट्रगल है लोगों को, मतलब जहाँ हम खाना पसंद भी नहीं करते, जो हम खाना पसंद भी नहीं करते, तो बहुत लोगों के लिए वो खाना ही मतलब उनके जीवन दान देता है। तो ऐसे देख के मतलब दुख होता है कि हमारे देश की ऐसी स्थिति है कि लेबर क्लास के लोग, क्योंकि लेबर भी आदमी ही है, वो भी इंसान है हमारे आप जैसे, तो उनको भी हक है अच्छा जगह खाने का, साफ़ सुथरा खाने का, सादा ही लेकिन साफ़ सुथरा जगह में खाने का, और साफ़ सुथरे तरीके से बनाया गया खाना खाने का। लेकिन उनको नसीब नहीं होता। ये ट्रेजेडी है हमारे भारत के में रहने वाले लोगों की, मतलब जो ऐसे थोड़े मजबूर लोग हैं उनकी बात कर रही हूँ मैं। लेकिन खाना बोलो 40 रुपये में 6 पूरी बताया उसने, या 2 सब्जी बताया, और दाल चावल और 2 सब्जी बताया 50 रुपये में थाली दाल चावल की। तो सुन के तो ऐसे लगा कि खाना तो ठीक है, मतलब प्राइस ठीक है कि गरीब मतलब लेबर क्लास के लिए ठीक है, लेकिन इतना गंदा खाना, गंदा मतलब गंदे तरीके से पकाया गया, वो देखा मैंने। साफ़ सफाई नहीं थी, सामान तो वही था लेकिन साफ़ सफाई नहीं थी। मेन साफ़ सफाई की बात कर लो, वहीं अगर थोड़ा अच्छा प्लेस में रहता, साफ़ सफाई रहता, वो गंदे जगह पे बना रहा था ऐसे टेबल वगैरह लगा करके, तो वो देखने में अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन लक्ष्मी है, अन्न तो लक्ष्मी होती है, तो उसका तिरस्कार नहीं करना चाहिए। ये मैं बता रही हूँ कि साफ़ सुथरा और अच्छा सादा सिंपल भी साफ़ सुथरा तरीके से बनाए गए खाना खाने का सबको हक है। यहाँ देखो, मैं बिरसा चौक से गुजर रही हूँ ना, तो कुछ निकाला है उन्होंने, पोस्टर वगैरह दिखा रहा है, कुछ अपोज कर रहे हैं। क्या सेफ फॉरेस्ट लिखा है, शायद फॉरेस्ट काटने का शायद प्रोजेक्ट मतलब ये आ रहा होगा, गवर्नमेंट का कुछ आ रहा होगा। तो यहाँ आदिवासी रहती है, आर्य कॉलोनी से मैं गुजर रही हूँ, तो वो लोग सेफ फॉरेस्ट का बैनर लगा के खड़े हैं। क्योंकि गवर्नमेंट तो अपने फ़ायदे के लिए कुछ भी करती है, जंगल झाड़ को भी काटते रहती है, कुछ प्रोजेक्ट ले आती है, कुछ भी करती है। और हमारा जो धरोहर, हमारा जो नेचर, वो पूरा विलुप्त होता जा रहा है। हम लोग ही खतरे में पड़ने वाले हैं फ्यूचर में। हमें सांस लेने के लिए भी ऑक्सीजन नहीं मिलेगा कुछ दिन में, ऐसा रहा हालत, तो ऐसी हालत रही तो भगवान को कुछ करना पड़ेगा ऐसा कि इनकी मति फेर दी जाए कि जंगल को ना काटे। मैं तो भगवान से ही करती हूँ विनती हर समय, और इंसान से भी जो ऐसा सोचते हैं कि जंगल झाड़ को काट के कुछ लाओ प्रोजेक्ट वगैरह, कुछ कंस्ट्रक्शन वगैरह करूँ, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ये देखो अभी गुजरती हूँ मैं तो कितना अच्छा लगता है इधर से, ऐसे लगता है मुंबई में ऐसा नज़ारा देखने को मिल गया, ऐसा लगता है आँखों को सुकून देता है। दोनों साइड से देख लो आपको। और अभी मैं रखती हूँ क्योंकि मुँह मेरा जबड़ा ना बहुत दुखता है बोलते बोलते। ऐसा मत सोचो कि यूट्यूबर हूँ मैं तो थकती नहीं हूँ, और ये भी मत सोचो कि ये जो मैं करती हूँ तो बहुत आसान है। आसान भी नहीं है, उसके लिए अपना सुख चैन को तिलांजलि देनी पड़ती है। रात में मैं सोती हूँ लेट से, अपलोड करती हूँ, एडिटिंग करती हूँ, तो बहुत मेहनत है ऐसे भी, इसमें भी है मेहनत। बिना काम का काम नहीं है, काम में भी काम है। मतलब आप लोग ये करती हूँ तो आप लोग को देखने को ही मिलता है, और मुझे भी देखने को मिलता है साथ साथ। जब मैं रिकॉर्ड करती हूँ तो समझने को मिलता है ज़िंदगी, दुनियादारी सब कुछ। तो अभी आप लोग को मैं बाय बाय करती हूँ। बाय एवरीवन, टेक केयर, हैव अ गुड डे।